दुनिया भर में कारोबार और परोपकार के लिए प्रसिद्ध अग्रवाल समाज अब महाराज अग्रसेन के जीवन और सिद्धांतों के जन जन तक पहुंचाने के उठा खड़ा हुआ। इसी कड़ी में अग्र भगत ग्रंथ को 18 भाषाओं में प्रकाशित करने के बाद अब उनके जीवन पर रामायण महाभारत की तर्ज पर धारावाहिक जय श्री अग्रसेन निर्माण का कार्य भी अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। आज नई दिल्ली में लोकसभा सांसद श्री ओम बिरला की उपस्थिति में जय श्री अग्रसेन का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज की कई प्रमुख संस्थाओं और प्रतिनिधि वैश्य समाज से जुड़े विधायक और नेता व वैश्य समाज के संत कहे जाने वाले धारावाहिक जय श्री अग्रसेन के निर्माता निर्देशक महर्षि राम गोपाल बेदिल भी उपस्थित रहे। श्रृंखला में जब युग परिवर्तन होता है तो वैचारिक क्रांति होती है और ये वैचारिक क्रांति का जनक होगा हमारा सीरियल। इस माध्यम से विश्व को एक नई सोच मिलेगी। आपने देख लिया ये सारा विश्व अशांत जो है वो अहंकार के कारण है। लोगों को लगता था कि हमने तो प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली, एक छोटे से जीवाणु ने सबको अपनी औकात दिखला दी। तो हम कौन हैं, क्या है और हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ। मैं सिर्फ मुक्ति की बात नहीं करता, मुक्ति तो मिलेगी युक्ति के साथ। हम जिए कैसे, सबसे पहला हमारे लिए ये हम सिर्फ निर्माण की बात नहीं करते, निर्माण की बात करता है ये सीरियल। तो हमको वो जीवन पथ दिखलाएगा। एक आदर्श राजा कैसा हो, उसकी नीतियाँ क्या हो, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श जीवन समाज के लिए, परिवार के लिए और मानव मात्र के लिए उसका जीवन कैसा हो, ये उसको इससे प्राप्त होगा। आज एक बहुत पावन दिन है जब महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर आधारित एक टीवी सीरियल का लोकार्पण होने जा रहा है। और महाराजा अग्रसेन, जैसा आप सब जानते हैं, अग्रवंश के संस्थापक, जिन्होंने कि उस समय हिंसा को छोड़कर समाज को आर्थिक विकास की ओर अग्रसरित किया। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत आज भी समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे, बल्कि मुझे लगता है आज उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उन्हीं के सिद्धांतों को मानते हुए अग्रवंश के लोगों ने बहुत सामाजिक काम किया, चाहे धर्मशालाएं बनाने का काम हो, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं बनाने का काम हो। आज अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं उसमें महाराजा अग्रसेन के वंशज बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पूरे समाज में सेवा भाव बहुत अधिक रहता है और उनके आज इस सीरियल के जो शुरू हो रहा है उससे उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उन पे भी प्रकाश पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनके इस सीरियल से आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ होगा और समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। महाराजा अग्रसेन जो कि भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपए का जो सिद्धांत दिया वो समाजवाद का सिद्धांत था, जिसमें हर व्यक्ति आए, ना कोई भूखा रहे, ना किसी के पास में मकान जैसी समस्याएं हों। आज के इस समय में इन परिस्थितियों की बहुत ज़रूरत है। महाराजा अग्रसेन हमेशा भगवान के रूप में पूजनीय रहे। और यदि आप शोध विभाग में भी देखेंगे जो अग्रोहा की खुदाई में मिले हैं, वहाँ वाणिज्य जो शब्द जो कि हम कॉमर्स और मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं वो महाराजा अग्रसेन जी द्वारा ही चलाया गया है। महाराजा अग्रसेन ने जिस तरीके के सिद्धांत दिए हैं वो आज की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे तभी देश का और राष्ट्र का विकास संभव है। इस सीरियल के जरिए किस तरीके के ऐसे पहलू हैं जो अभी तक देश के सामने नहीं आए हैं, समाज के सामने नहीं आए हैं, वो इस सीरियल के जरिए आने वाले हैं? जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि महाभारत काल में जिस तरीके से बल्लभ सेन जी
पराक्रम का परिचय दिया और उन्होंने पांडवों के साथ में युद्ध किया और जिस तरीके के सिद्धांत दिए उन सारे पहलुओं के साथ साथ कि वाणिज्य शब्द कैसे आया, किस तरीके से महाराजा अग्रसेन ने जो अपने 18 पुत्रों के साथ में इस राष्ट्रवाद का निर्माण किया, जिन पुत्रों ने देश के विकास में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। आप देखिए आज की डेट में 27% से भी ज़्यादा टैक्स अग्रवाल समाज द्वारा दिया जाता है, 7% से ज़्यादा हमारे सीए हैं, 18% से भी ज़्यादा हमारे द्वारा जो शिक्षक जो पूरे समाज का निर्माण कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग में तो आज की डेट में 80 से 90% वैश्य समाज के बंधु हैं। तो ये सब राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत दिया है वो इस सीरियल में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू देखने को मिलेंगे जिसकी आप सब ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि महाराजा अग्रसेन पूरे विश्व के भगवान हैं और उनको पूरे विश्व में ही मान्यता प्राप्त है। मेरठ से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ और करंट में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी कर रहा हूँ। बस ये बताना चाहूँगा अभी जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है और इस प्रोग्राम के तहत महाराजा अग्रसेन जी को लेके एक जागरूकता फैलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में, ताकि लोग जागरूक हों। जिस तरीके से इनका योगदान समाज के अंदर रहा है, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, कोई किसी भी जाति का हो, सबको एक समान मानते हुए कार्य किया गया है हिंदुस्तान को नजर में रखते हुए, ताकि हमारे देश का उत्थान हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग इनको भी जाने क्या इनका योगदान है समाज में। बकरी सीरियल आप लॉन्च करें उसमें जनता को देखने को क्या मिलेगा? इसको जनता को सबसे पहले जो देखने को मिलेगा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत मिलेंगे कि कैसे समता, किस तरह राम राज्य की स्थापना या सतयुग की स्थापना, सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के एंड में इनका जन्म हुआ, उसके बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, अब फिर सतयुग आ रहा है। तो सतयुग में क्या होना चाहिए? महाराजा अग्रसेन जी कुश के हमारे 35वीं भगवान राम के 35वें वंशज थे और उसके बाद में जब चारों तरफ राज्य करने के बाद में जब उन्होंने क्षत्रिय हथियार त्याग के जब वणिक वंश लिया तो महाराज देवी लक्ष्मी, आज तक किसी ने लक्ष्मी किसी दूसरे आदमी को प्रकट नहीं हुई है पूरे संसार में। उनने वरदान दिया कि तुमने ये रक्तपात छोड़ के आज आपने वणिक धर्म लिया, मैं आपके यहाँ हमेशा रहूंगी, आपके परिवार में, इसीलिए हम लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। के कितने लोकप्रिय होने की उम्मीद है और लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये जो सीरियल है, ये सीरियल महाभारत और रामायण से भी अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, उससे ज़्यादा इसके अंदर शिक्षा है, क्योंकि इसके अंदर व्यवहारिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, लड़ाई की भी शिक्षा है इसके अंदर, और किस तरह समता करके जो एक ईंट और एक रुपए का जो सिद्धांत था उसकी वजह से कोई गरीब नहीं रहता था उस राज्य में। लागत कितनी है, कितने बनाए? इस सीरियल के अंदर जो है अभी केवल 35 एपिसोड लगे हैं और 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। सर, कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है और किस टीवी चैनल पर ये लोगों को देखने को मिलेगा? ये जो है हम आज ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि GTV वाले सुभाष चंद्रा जी खुद मांग रहे थे, लेकिन हम इसको दूरदर्शन पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन से गांव-गांव तक पहुंचेगा। यदि दूरदर्शन पे नहीं होता तो ये GTV पे भी मिलेगा और हमारे यहाँ पे और भी कई चैनल पे मिलेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.